नमस्कार, आप देख रहे हैं सुख समय मुंबई का लाइव का विशेष कार्यक्रम महानगर की महापंचायत। और महानगर की महापंचायत में आज हमारे साथ में है, इनका नाम है मंगल जी सेठ। मंगल जी सेठ, महानगर की महापंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी। सर, चुनाव सर पर हैं महानगर पालिका के, और आप साउथ मुंबई में रहते हैं और मुंबई में रहते हैं, तो इस बार क्या देखता है? कुछ बदलाव की बयार लगती है आपको कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है बीएमसी में? जी, सबसे पहले तो आपका क्रांति जी धन्यवाद। आपने हमको आपके कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में जोड़ा इसके लिए। और आपका शुभ समय जो है लोगों तक पहुंचता है और लोगों के हृदय में बसा हुआ है। आपके हर खबर की इंतजार रहती है, ये बहुत बड़ी बात है कि पत्रकारिता के लिए आप निष्पक्ष रूप से और सटीक न्यूज पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। तो सटीक की बात कही आपने, तो मैं आपसे सटीक उत्तर चाहूंगा कि मुंबई महानगर पालिका में इस बार लोग क्या मानस है? शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी? देखिए, कई वर्षों से लगातार शिवसेना का ही महानगर पालिका में रहा है। जब भाजपा शिवसेना युति थी तब भी और अकेली है तब भी। लेकिन इस बार लगभग मानस बदल रहा है, क्योंकि शिवसेना के शासन काल में महानगर पालिका एक करप्शन जैसा बन गया है। बहुत कुछ इसमें आज दक्षिण मुंबई में जो पूरा रईसी एरिया गिना जाता है, यहाँ पे राजनेता, व्यवसायी सब बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के माध्यम से खड्डों का इतना तकलीफ है, सड़कों की इतनी तकलीफ है, जो बहुत ही हालत खराब है। अब छोटे से एरिया में देखो, कालबा देवी रोड में कल मैंने एक ट्वीट किया है, उसके पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, जो सी वार्ड में आता है। और इतने खड्डे, और सड़क की जो टाइल्सें बनी हुई हैं, जो रॉकिंग लगा हुआ है, वो ऊपर नीचे होने से व्हीकलों का भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और चलने वालों को पांव फिसलने की और पांव रपसने की भी तकलीफ होती है। तो कहीं पे भी पांव अगर गिर जाया और खड्डे में, तो कम से कम लोगों को फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। नहीं, आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब ये गटर, मीटर और वाटर, ये तीन समस्याएं विशेष साउथ मुंबई की रहती है, और उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? जी, ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए और होगा। अब परिवर्तन समय का नियम भी होता है, क्योंकि एक ही को करते रहते हैं तो वो काम करने की इच्छा भी नहीं रखता होगा, और नया आएगा तो काम करने की इच्छा रखेगा, और काम होगा तो लोगों को फायदा भी होगा। और हमेशा नया क्रांति जो रहती है, नए लोगों से ही क्रांति बनती है, पुरानों से क्रांति नहीं होती है। तो इसके लिए बदलाव का, हम जहां जहां मैं घूमता हूँ और व्यवसाय में क्या, अब इस बार तो नगर पालिका ने हद भी कर दिया। शासन प्रशासन ने, कोरोना के ऐसा कोई माहौल नहीं है, उसके बावजूद लोगों को इतना डरा रहे हैं कि भाई मतलब मास्क नहीं पहनोगे तो 500 फाइन, 2000 फाइन। दुकान में बिना मास्क का कोई ग्राहक आ गया तो उसपे व्यापारी पे फाइन। ये कौन सा तरीका हो गया? क्यों सब जगह व्यापारियों को ही मारा जा रहा है? शासन प्रशासन, राज्य, नगर पालिका, केंद्र हो कि कोई भी हो, जहां पे भी मार पड़ती है तो व्यापारियों पे ही पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि व्यापारी आर्थिक जगत में सबसे ज्यादा सहकार होता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा बिहेव करता है, और सेवा भी व्यापारी ही करता है। जब भी वक्त आता है तो अपना सब कुछ दे के खड़ा हो जाता है सरकार के समर्थन में। तो व्यापारियों को सहूलियत की जगह तकलीफ होने, ये कैसा होता है न्याय? तो तो इस बार, व्यापारियों तो को आपका सहूलियत मिल कहने का जाए। मतलब है कि, आपके कहने का मतलब इस बार व्यापारियों ने मूड कुछ अलग बना दिया है, जी क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए। क्योंकि जी, व्यापारियों के लिए तो सभी पार्टियां बराबर होती है, लेकिन जो काम करेगी पार्टी, उसके साथ हाँ में हमेशा व्यापारी रहता है। हाँ, व्यापारियों को कोई राजनीतिक से संपर्क नहीं रहता है।
क्योंकि व्यापारियों को तो व्यापार करना है और देश सेवा में काम करना है। तो जो काम करता है, जो काम करने का इच्छुक रहता है, उसी के साथ में व्यापारी रहते हैं, और व्यापारियों की सहूलियत, व्यापारियों की जो तकलीफें होती है उनका जो समाधान करता है, व्यापारी उसी के साथ जाएगा। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र होता है, पहले तो वहां पार्षद होता है, नगर सेवक होता है, उसके बाद में वहां की विधानसभा होती है तो विधायक होता है, उसके बाद में वही क्षेत्र आता है सांसद का, जो सांसद संसदीय क्षेत्र होता है, बताऊं मैं आपको। तो ये तीन मजबूत प्रतिनिधित्व होते हैं उस क्षेत्र के। तो सांसद का काम तो उस मीटर गटर और गली और सड़कें और का नहीं होता है, विधायक का कुछ मायनों में होता है। और लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नगर सेवक की, पार्षद की। तो क्या लगता है कि जो जिस नगर सेवक ने काम किया है, जिस पार्षद ने काम किया, उसका फल मिलेगा या फिर पार्टी वाइज जो है वातावरण होगा? नहीं, पार्टी वाइज वातावरण तो बनता अलग है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत छवि भी काम आती है नगर पालिका के लिए। पार्टी का काम सांसद के लिए पार्टी लेवल पे काम होता है, सही है, लेकिन जो नगर पालिका के लिए नगर पार्षद का जो काम होता है वो व्यक्तिगत छवि के साथ साथ उसका काम करने का तरीका, उनका काम करने का ढंग और लोगों को सहूलियत देने का, अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से वो जीतता है, और नहीं काम करता है तो भले एक बार तो जीत गया लेकिन आगे दोबारा नहीं आता है। और नगर पालिका में क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्र बनता है, वार्ड में व्यक्तिगत परिचय ही काम आता है, पार्टी काम नहीं आती है। कई बार देखा गया है कि पार्टी बड़ी मजबूत होने के बावजूद वो उसका उम्मीदवार हार जाता है, और एक नया उम्मीदवार जो अपना व्यक्तिगत परिचय रखता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो वो जीत जाता है। ये क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप में आता है, वार्ड का काम तो व्यक्तिगत छोटा सा होता है, तो उसको जीतने के लिए आपको स्वयं को व्यक्तिगत लोगों से जोड़ना पड़ेगा और वहां की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, तो ही आप जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाते। पार्टी का लेवल होता है, पार्टी का सिंबल बनता है, लेकिन वो एक कार्य करता है कि पार्टी से जीत बन के आता है तो वो जीत जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर निर्दलीय भी उभा होता है, पक्ष के रूप में होता है, तो लोग उसको जिताते हैं और वो काम करने की क्षमता रखता है तो उसको जीत मिलती है, ये जनता का भरोसा रहता है। नगर पालिका के चुनाव में व्यक्ति भी प्रमुख होता है, व्यक्ति के बाद में पार्टी, किस पार्टी से टिकट मिला वो भी प्रमुख होता है, आपका ये कहना है। महानगर की महापंचायत में मंगल जी सेठ ने बेबाक बात कही, हम इसको लगातार जारी रख रहे हैं। महानगर की महापंचायत में एक और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए शुभ समय मुंबई का लाइव में महानगर की महापंचायत।